आप में से बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके की कस्टम वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं या फिर अपने ब्लॉग का फ्रंट पेज कुछ इस तरीके के डिजाइन पेजेस से रिप्लेस करना चाहते हैं। मेरी bloggingvoice.com और supremecampus.com की वेबसाइट्स को देखने के बाद आप बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि भाई हमें भी कुछ इस तरीके के होम पेज को कस्टमाइज करना है, तो क्या क्या करना होगा, कैसे इन पेजेस को डिजाइन किया गया, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेजेस हमें डिजाइन क्यों करने होते हैं। सिंपल सी चीज, अगर आपकी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स होते हैं उसका 70% विजिटर्स आपके होम पेज पे वापस जाते हैं। अगर आपका होम पेज प्रॉपर्ली पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड है, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए अगर वैसी है, तो आपके नंबर ऑफ पेज व्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है तो उसके सेल्स इंक्रीज हो जाता है। तो चाहे आप सेल्स फनल बना रहे हैं, चाहे आप सेल्स पेजेस बना रहे हैं, चाहे आप खुद के ब्लॉग का होम पेज कस्टमाइज करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए डिटेल में है। इस वीडियो में मैं ही आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ऐसे पेजेस को किसकी हेल्प से डिजाइन किया गया है। नंबर 2, इन पेजेस को जो डिजाइन किया है उसके बाद में क्या चैलेंजेस आते हैं, और नंबर 3, इन एग्जैक्टली चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, और नंबर 4, एग्जैक्टली ऐसे पेजेस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कैसे डिजाइन करने हैं, सारा इस डिटेल वीडियो में आने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब की जर्नी में खुद आजमाना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर मैं आपको ऐसी प्रीमियम टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूं, सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, जो पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको डिजाइन किया गया है यूजिंग अ प्लगइन कॉल एलिमेंटोर। अब ये प्लगइन है क्या? तो एलिमेंटोर का नाम आपने सुना होगा। ये एग्जैक्टली एक ऐसी कंपनी है जो प्लगइन्स और होस्टिंग और बहुत सारे अदर फीचर्स को डेवलप करती है, और इनका प्राइमरी गोल है कि अगर आप कुछ कस्टम पेजेस बनाना चाहते हैं तो इनके प्लगइन को आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप इंस्टॉल करें, और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे वाया ड्रैग एंड ड्रॉप आप इस तरीके के कस्टम पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि इस तरीके के जो प्लगइन्स होते हैं उनके फ्री प्लान्स और प्रीमियम प्लान्स आते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं, अगर मैं गेट इट नाउ पे क्लिक करता तो आपको समझ में आ रहा है कि इसकी एक वेबसाइट पे इस प्लगइन को यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है $59 पर ईयर। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये फ्री में भी कैसे क्लेम किया जा सकता है अगर आप टोटली स्क्रैच से वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके के प्लगइन को आपको परचेस करना होगा। इनका फ्री प्लान भी आपके लिए काम करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे। वो आपको तब पता चलेगा जब इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर पेज बना के दिखाऊंगा। लेकिन इन प्लगइन्स को यूज करने से आपकी वेबसाइट पे नए चैलेंजेस आ जाते हैं। जब भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में आप एडिशनल प्लगइन्स को ऐड करते जाते हैं तो आपकी लोडिंग स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं bloggingvoice.com को देखूं, मोबाइल और डेस्कटॉप में आप स्क्रीन स्कोर देख सकते हैं 45 और यहां पर है 92। और अगर मैं जीटी मैट्रिक्स में जाके देखूं तो यहां पर वाटरफॉल के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स दिखाई देंगे जो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब माइक्रो सेकंड्स में, बट यही ऑल इन कंबाइंड वेबसाइट की लोडिंग स्पीड होती है, राइट? मिली सेकंड्स में ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। इवन सुप्रीम कैंपस की वेबसाइट को जाके देखो तो आप मोबाइल में स्कोर 29 दिख रहा है, डेस्कटॉप पे 68 है, तो मोबाइल में बहुत ही लेस ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर मैं जीटी मैट्रिक्स में जाके देखो तो बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं इंक्लूडिंग एलिमेंटोर टाइप के प्लगइन जो बहुत सारा टाइम लेते हैं अगर आप एक रिलायबल होस्टिंग पे होस्टेड नहीं है। इसी चीज को रिसर्च करते हुए आई गॉट टू नो अबाउट अ वेल ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग, जहां पर आप एलिमेंटोर जैसे प्लगइन को यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो एलिमेंटोर का जो होस्टिंग प्लान जो मैं देख रहा था, तो यहां पे नजर आ रहा है आपको इसकी कॉस्टिंग आती है कहीं ना कहीं $120 अ ईयर आफ्टर अप्लाइंग अ डिस्काउंट। एक स्पेशल डिस्काउंट आपको लगेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो डेफिनेटली उसके थ्रू परचेज कर सकते हैं। बट द आइडिया हियर इज कि सबसे पहली चीज ये तो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है। दैट मींस कि यहां पर जो भी कंटेंट आपका होस्ट रहेगा वो क्लाउड पे रहेगा, गूगल क्लाउड पे रहेगा, तो फास्टेस्ट रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी 1 ईयर की होस्टिंग के साथ आपको ऑटोमेटिकली वो प्लगइन 1 साल के लिए फ्री में आ जाता है $60 का। दैट मींस कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए आपको होस्टिंग पड़ रही है 3000 की, और 3000 का ये प्लगइन भी उसी के साथ में आ रहा है। तो होस्टिंग आपकी कहीं ना कहीं प्राइस में आके रुकेगी 7 से 8000, बट विद एलिमेंटोर का प्रो वेबसाइट बिल्डर, जो कि हमारा प्लगइन है जिससे हम वेबसाइट कस्टमाइज करने वाले हैं। और 10 GB का स्टोरेज है, 25 के आप मंथली विजिटर्स हैंडल कर सकते हैं, 30 GB के बैंडविड्थ है, फ्री SSL मिलता है, और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज CDN भी मिलता है। मतलब एक टोटल पैकेज है क्लाउड होस्टिंग का, जहां पर आपको रैम अलोकेटेड है। दैट मींस कि आप यहां पर एक वेबसाइट में अप टू 25,000 के अराउंड विजिटर्स को हैंडल कर पाएंगे, और ये प्लगइन आपको फ्री में मिलता है। दैट मींस कि आप एलिमेंटोर के थ्रू आपके पेजेस को डिजाइन कर पाएंगे, और ये
पर्टिकुलर होस्टिंग एलिमेंटर के प्लगइन के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड है। दैट मींस कि वो जो लोडिंग स्पीड पे जो आपको इंपैक्ट आ रहा है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब मैं इसको चेक कर रहा था, आई गॉट टू नो कि ये जो होस्टिंग है, अगर अभी 25,000 से ज्यादा आपके विजिटर्स आ जाते हैं तो यहां पर अभी एट दिस मोमेंट ये किसी भी तरीके से आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई चार्जेस होगा तो 1000 विजिटर्स पे $1 आपको चार्ज करेंगे, लेकिन अभी के लिए 25 के 30 और 40,000 भी हो जाएंगे तो इनके प्लान के अकॉर्डिंगली अभी ये किसी तरीके से आपको एडिशनल चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी आप इस पर्टिकुलर होस्टिंग प्लान के साथ में जा सकते हैं एंड देन आफ्टर आपको ये प्लगइन फ्री मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली उस प्लगइन से साइट को ऑप्टिमाइज करना कैसे है। सिंपल सी चीज, अगर सिंपली आप बाय नाउ पे जाएंगे, चेकआउट विंडो पे आप जाके देख सकते हैं इसका टोटल प्राइसिंग क्या है, विद डिस्काउंट कोड आपको वहां पे दिख जाएगा एग्जैक्टली न्यू प्राइसिंग क्या है। तो $120 के आसपास अगर आपने नीचे लिंक को क्लिक किया है और 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। दैट मींस कि अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप ये अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। मैं फटाफट से, मैंने जो टेस्टिंग पर्पस से इसमें अकाउंट क्रिएट किया है, जहां से मैंने वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को चेक किया आफ्टर यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन, मैं फटाफट से उस साइट पे आपको कस्टमाइज करके बताऊं। लेट मी लॉग इन। तो फर्स्ट टाइम जैसे आपका अकाउंट सेटअप होगा, कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखाई देगी जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहां पर अगर मैनेज दिस वेबसाइट के सेक्शन में जाएंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान, अगर आपको आपकी वेबसाइट की कॉपी बनानी है, अगर आपको कोई डोमेन यहां पर लिंक करना है वो आप लिंक कर सकते हैं बाय अ डोमेन, या फिर आपका एग्जिस्टिंग डोमेन को आप लिंक कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी साइट का लॉक का फीचर, इनिशियली अगर ये लॉक है साइट, दैट मींस कि कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इनिशियली आपको क्या करना है, ये वाला साइट लॉक जो है उसको ऑफ करना है। जैसे आप ऑफ करेंगे आपकी वेबसाइट पब्लिकली लाइव हो जाएगी अगर किसी के साथ डोमेन आप शेयर करते हैं, अदरवाइज यूजर को लॉग इन करना पड़ता है। तो मैं फटाफट से इस वाली साइट को हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। पहले आपको इसको ऑफ कर देना है ताकि आपकी साइट अनलॉक हो जाए। ओके, तो जैसे ही आप ये सारा सेटअप्स यहां पे देख पा रहे हैं, मैं आपको वेबसाइट के सेक्शन में हम सीधा चलेंगे ओपन WP डैशबोर्ड। दैट मींस कि हम हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में जाएंगे जो हमारे इस होस्टिंग अकाउंट पे इंस्टॉल है। इट इज ऑल अप टू यू। अगर आप इस प्लगइन को यूज करते हैं अलॉन्ग विद एलिमेंटर क्लाउड जो कि एक वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग है, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंटर के प्लगइन, और उसके जितने भी फीचर्स है वो वेल ऑप्टिमाइज रहेंगे और एक तरीके की क्लाउड होस्टिंग भी है। तो अगर आप चाहे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहे तो मेरी तरफ से जो $300 का बोनस क्लेम किया जाना है वो भी आप क्लेम करके एडिशनल बोनसेस मेरे से ग्रैब कर सकते हैं। बट द आइडिया हियर इज, जैसे आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहां पर आप देख पा रहे हैं होस्टिंग का टोटल सेटअप है। अगर मैं प्लगइन के सेक्शन में जाऊं तो यहां पर आपको 2 प्लगइन इंस्टॉल दिखाई देंगे, एक एलिमेंटर का फ्री प्लगइन जिसके लिए आपको कुछ परचेज करने की जरूरत है, और दूसरा प्रो वर्जन जो आपको इस होस्टिंग अकाउंट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में आया हुआ है। तो लाइकवाइज ये प्रो प्लगइन चाहिएगा अगर आपको कुछ इस तरीके के पेजेस डिजाइन करना है जो मैंने यहां पे किए हैं। राइट, अभी मैं ऐसा ही पेज आपको डिजाइन करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे आपको डिजाइन करना है अगर इस तरीके के वेबसाइट के पेजेस और कस्टम पेजेस आप अगर बनाना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उस केस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपके फिर से वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है और हमें बनाना पड़ेगा एक पेज। तो आपको ऑल पेजेस पे जाना और जो भी आपकी साइट पे डिफॉल्ट पेजेस होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अगर मैं विजिट साइट पे जाऊं तो आपको यहां पे दिख रहा है एग्जैक्टली अभी हमारी साइट कुछ ऐसे दिख रही है। तो हम फटाफट से एक डमी थीम और डमी कंटेंट इंपोर्ट कर देते हैं हमारी साइट पे, ताकि उस कंटेंट की हेल्प से हम कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली साइट को कस्टमाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं अपीयरेंस में जाता हूं, थीम में जाता हूं। एक और चीज, इस होस्टिंग अकाउंट के साथ में एक हेलो करके फ्री ऑप्टिमाइज थीम भी आती है, अगर आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। यहां पर हम इस वीडियो के पर्पस के लिए हम कोई से भी एक थीम को इंस्टॉल करेंगे। लेट्स सी, चलिए हम जनरेट प्रेस को इंस्टॉल करते हैं और इसी थीम को एक्टिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, ये वाला थीम है वो हमारी साइट पर डिस्प्ले होगा और इसी थीम को हम रहते हुए होम पेज को कस्टमाइज करेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल किया, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे एंड देन आफ्टर एक्टिवेशन अगर आप यहां पे आके देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। राइट, इस थीम को कस्टमाइज करने के लिए, कंटेंट लाने के लिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और अभी के लिए हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो जस्ट नाउ मैंने कुछ डमी कंटेंट साइट पे अपलोड किया, तो आप देख पा रहे हैं ये कुछ डमी कंटेंट है जो साइट पे मैंने अंडर द पोस्ट और पेजेस अपलोड किया। अगर आप पोस्ट में जाके देखेंगे आपको ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मान लीजिए कि आपकी साइट पे एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट और अभी हम होम पेज को कस्टमाइज करने वाले हैं। अभी पेज, दैट मींस कि जब भी आपका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है तो ये पोस्ट नहीं, ये एक पेज है। उस पेज को डिजाइन किया है यूजिंग दैट प्लगइन एलिमेंटर और उसको होम पेज पे ऐड किया हुआ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां पर आना आपको पेजेस और यहां पे आके ऑल पेजेस में जाना है। तो आपको जितने भी आपकी साइट के एग्जिस्टिंग पेजेस दिखाई देंगे यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देता हूं मिस्टर व्यास के नाम से, या फिर आप फ्रंट पेज कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे आपका नया पेज क्रिएट होगा, ये पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिसको आप एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से
एडिट करेंगे। तो अभी आपको देख पा रहे हैं ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है, यहां पर हम पेज डिजाइन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंटर प्लगइन के बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है। लेकिन इससे पहले अगर आपको इस पेज से बाहर निकलना है आप एग्जिट कर सकते हैं। और हमने अभी कोई पेज डिजाइन नहीं किया, सिर्फ एक पेज क्रिएट किया, डिजाइन हम बाद में करेंगे। लेकिन पेज को क्रिएट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग करना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो पेज थीम के साथ में ओपन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे आने के बाद एक बेसिक पेज सेटिंग पे जाना है और डिफॉल्ट टेम्पलेट की बजाय एलिमेंट और कैनवास को सेलेक्ट करना, ताकि आपको पूरा स्क्रीन मिलेगा एडिटिंग पर्पस के लिए। तो जैसे हमने किया, अभी हम एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे। तो अभी आपको दिखाई देगा, पहले सिर्फ छोटा सेक्शन था जहां पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, और फुल स्क्रीन मिलेगा जहां पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ब्लैंक कैनवास है और यहां पर हम पेज डिजाइन करेंगे। सबसे पहले चीज हमें क्या चाहिए, मेन्यू। आप इसको क्लिक करें, यहां पर आपको सेक्शंस दिखाई देंगे कि कितने सेक्शन आपको ऐड करना है, मतलब कितने कॉलम्स ऐड करना है। हमने एक कॉलम ऐड किया, अभी इस कॉलम के अंदर हमें रखना क्या है, तो हम चाहते हैं मेन्यू सबसे टॉप पे दिखाई दे, तो हम टाइप करेंगे मेन्यू। तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस मेन्यू का ऑप्शन, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद आपकी साइट पे जो भी मेन्यूज आपने बनाए होंगे आपके वर्डप्रेस में, वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको पता होता है किस तरीके से करते हैं। अगर आपको डैशबोर्ड पे जाना है और आपकी साइट के कुछ मेन्यूज को डिजाइन करने के लिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं अपीयरेंस के अंदर यहां पर है मेन्यूज। आप मेन्यूज में जाकर के आपकी साइट के फुटर और हेडर मेन्यू देख रहे हैं, आप प्राइमरी मेन्यू में फैशन, फूड, लाइफस्टाइल, वर्ड और ये सब क्रिएटेड है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐड करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो, तो वो मेन्यू बाय डिफॉल्ट यहां पे आ गए। अभी जब भी आप इस तरीके से कुछ ऐड करते हैं, आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन आते हैं अंडर कंटेंट, आपको कहां राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, और इसका कलर चेंज करना तो आपको हमेशा स्टाइल में दिखेगा। तो दो ऑप्शन है, एक अलाइनमेंट, एक स्टाइल, और तीसरा होता है कि आपके ब्लॉक की साइज कम ज्यादा करनी है, वो आप यहां से कर सकते हैं। अभी टाइपोग्राफी में जाकर के मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूं, इसको बोल्ड बनाना है बोल्ड बना सकता हूं, एंड देन आफ्टर आप बहुत सारे अदर चेंजेस यहां पे कर सकते हैं। जैसे कलर मुझे चेंज करना है, आई कैन मेक दिस डिफरेंट कलर। तो ये मेरा हो गया अभी ऊपर का मेन्यू। हर चीज करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट करना, तो ये हमारा मेन्यू हो गया। हम किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा डिजाइन करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया मेन्यू। अभी इसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होगा, या फिर यहां पे आप सेलेक्ट कर दो। इसके बाद में आपको विड्थ के साथ में स्टाइल आती है, स्टाइल के साथ में बैकग्राउंड स्टाइल आता है, और यहां पर आपको क्या ऐड करना है, जैसा भी आपको कलर रखना है, ब्लैक रखना है, व्हाइट रखना है, जिस तरीके का कलर आपको चूज करना है, यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस। तो मान लीजिए कि मैं ये कलर चूज करता हूं, ये वाला। ओके, एंड देन आफ्टर आपको आना है सेव ड्राफ्ट पे। अगर आपको फिर से इस मेन्यू का कलर चेंज करना है, यू कैन कम बैक एंड सेलेक्ट समथिंग लाइक एज अ व्हाइट और ऐसा कुछ। तो ये हमारा हो गया मेन्यू सेव ड्राफ्ट। तो ये हो गया मेन्यू रेडी। मेन्यू के नीचे हमें चाहिए, मान लीजिए हम एक इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो फिर से हमें एक सेक्शन चाहिए इमेज के लिए, एंड देन आफ्टर इसमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो कुछ इस तरीके से इमेज आ गई। इमेज में होना क्या चाहिए, अगर आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेज है आप उसको सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज नई इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने इमेज ऐड किया, इस इमेज की विड्थ हाइट को सब कंट्रोल कर सकते हैं आप स्टाइल में जाकर के। मैक्सिमम विड्थ तो मैक्सिमम हो जाएगा, और हाइट को आप कम कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया और सेव ड्राफ्ट। तो ये हो गया हमारा ऊपर का जो इमेज, जो इस तरीके का दिख रहा है। मोस्टली मैंने यहाँ पे कलर फिल किया है, आप चाहे तो इमेज रख सकते हैं। अभी मैंने इमेज रखा है जस्ट फॉर डमी पर्पस। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट लिखा रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे, फिर से हमें एक सेक्शन चाहिए, लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप है, राइट। ये फ्री वर्जन में आते हैं, ये प्रो वर्जन में आते हैं। तो प्रो वर्जन में आपको एनिमेटेड हेडलाइन मिलेगी, जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहां पर लिखना क्या है, मान लीजिए हम चाहते हैं लेटेस्ट, ओके, हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं कि भाई यहां पे डिस्प्ले हो लेटेस्ट, इसको हटा देते हैं, एंड देन लेटेस्ट, एंड देन आफ्टर इसको चलते हैं ब्लॉग पोस्ट। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अभी ये जो एनिमेशन है उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, सर्कल है, अंडरलाइन है, डबल लाइन है, लाइकवाइज आप जैसा चाहे तो चलिए हम सर्कल रखेंगे। इसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है, इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो यू कैन कम टू द स्टाइल सेक्शन, और यहां पर आकर के आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली टेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये हमारा टेक्स्ट है, राइट, इसमें कुछ चेंजेस करना है, आप यहाँ पे आए और यहाँ पर हेडलाइन आपकी है, हेडलाइन का कलर आपको किस तरीके का रखना है, मान लीजिए कि ये वाला रखना है, तो यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। ओके, एनिमेटेड टेक्स्ट का कलर और दूसरा वाला कलर भी हम लगभग सिमिलर रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर हेडलाइन बन चुका है। तो ये फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद चाहते हैं कि हमारे नए ब्लॉग पोस्ट जो कि हमने अभी ये बनाया, राइट, इसके नीचे हम चाहते हैं कि ब्लॉग पोस्ट के पहले एक डिवाइडर की लाइन आए। हम यहां पर आएंगे, सिंपली आने के बाद में आप यहां पर सेपरेटर या फिर कुछ भी जैसे डिवाइडर
यहां पर आपको दिख रहा है, इसको आके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर लीजिए, एक अंडरलाइन आ जाएगी यहां पर सॉलिड, राइट। सिमिलरली हमें एक ऐसी ही हेडलाइन वहां पे भी चाहिए, इसके ऊपर वाले सेक्शन पे चाहिए, इसको आके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लाइकवाइज अभी आप देख पा रहे हैं एक तरीके से हमने यहां पर एक डिवाइडर क्रिएट कर दिया। अभी हम चाहते हैं कि ये डिवाइडर की नीचे ही जस्ट हमारे सारे ब्लॉग पोस्ट आ जाए। आप क्लिक करें और अभी आप यहां पर एक सेक्शन सेलेक्ट कर दें और इसके बाद इसमें क्या दिखाना है हमें, ब्लॉग पोस्ट। तो यहां पर एक पोस्ट आप सर्च करें तो यहाँ पे वर्डप्रेस की एक ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, आप डायरेक्टली इसको पुल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अभी कितने ब्लॉग पोस्ट आपको रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरी साइट के 9 ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे तो 3, 3, 6, अगर 9 है आपकी साइट पे तो 9 और 9 दिखाई देंगे। फिर कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए आपको यहाँ पे, ये आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं, 2 रोज या 3 कॉलम्स। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ टाइटल दिखना चाहिए, कमेंट नहीं दिखना चाहिए, और ये इसकी हमें जरूरत नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कमेंट नहीं दिखना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन को एक्सर्प बोलते हैं, ये भी नहीं दिखना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइटल है और इसके साथ में रीड मोर और डेट्स का आइकन है। कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया हमारे सारे पेजेस। फिर इसका अलाइनमेंट अगर आप चेंज करना चाहे, यू कैन डिसाइड हियर कि इसका क्या रेशियो किधर का होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये भी स्टाइल है मेसोनी, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल यहां पे आ जाएगी। तो स्टाइलिंग में भी आप चेंज कर पाएंगे और इमेज आपको ऊपर दिखनी चाहिए, टाइटल नीचे दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये इमेज ऊपर आनी चाहिए, टाइटल ऊपर आना चाहिए, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली ये सारे चेंजेस करने के बाद एक तरीके से हमने टाइटल बना दिया, ये बना दिया, इसके बाद लेटेस्ट पोस्ट लिख दिया, अभी ये लिख दिया। अभी हम फुटर को डिजाइन करेंगे। फुटर के लिए आप फिर से एक हेडर बनाए या फिर मैं ये कहूंगा कि एक और कॉलम यहां पे ऐड करना, तो आप यहीं पे एक ऐड न्यू कॉलम। यहां पर आपके सोशल मीडिया आइकन को अगर आप बॉटम में ऐड करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहां पर आपके सोशल मीडिया आइकन, अभी उसमें जो भी आपकी फेसबुक की लिंक आप डाल दो, ट्विटर की आपकी लिंक डाल दो, ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। और यहां पर आप कौन सा मेन्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने प्राइमरी मेन्यू बनाया था और उसको यहां पे कनेक्ट कर दिया था, लाइकवाइज अगर हमें यहां पे डिजाइन करना फुटर मेन्यू, हम यहां पर आएंगे, क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे और एक नया मेन्यू बनाएंगे और वो मेन्यू हम सिर्फ और सिर्फ फुटर में यूज करेंगे। तो क्या मैंने यहां पे बनाया फुटर और ऑटोमेटिकली क्रिएट मेन्यू, तो इससे हमारा फुटर मेन्यू क्रिएट होगा और इसमें हमें क्या ऐड करना है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं उसमें होम, कॉन्टैक्ट, ये दोनों पेजेस वहां पे एडेड हो, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि मेरा कोई तो एक ब्लॉग पोस्ट आ जाए। मान लीजिए कि नहीं चाहिए मेरे को कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं चाहिए, मान लीजिए कोई कस्टम लिंक दे देता हूं मैं, सुप्रीम कैंपस का कोर्स, राइट, https और supremcampus.com और यहाँ पे मैंने दे दिया कोर्स, ओके, और इसको ऐड टू मेन्यू। तो ये तीनों ऑप्शंस मुझे वहां पर दिखाई देंगे। तो मैंने इसको सेव मेन्यू पे क्लिक किया तो मेरा एक फुटर का मेन्यू बन गया। अभी ये जो ऑप्शन है इसको आपको सेव ड्राफ्ट करना है एंड देन इस पेज को रिफ्रेश करें। ऐसा आप रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी आपने वर्डप्रेस में चेंज किया ये प्लगइन ऑटोमेटिकली पुल करके आपको ऐड और डिलीट करने के ऑप्शंस देता है। तो अगर मैं अभी नीचे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद में ये वाले सेक्शन में मैं चाहता हूँ कि मेन्यू आए, तो इस बार मेन्यू को जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, पहले से प्राइमरी दिखा रहा था, अभी यहाँ पर फुटर भी आ रहा है, तो फुटर सेट एंड देन आफ्टर सेव ड्राफ्ट। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्विकली कस्टमाइज कर दिया। यहां पर आपको लोगो ऐड करना है, यहां पर ऑप्शन है लोगो का, ये भी लोगो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको 1-2 घंटा इन्वेस्ट करना है इस प्लगइन के बारे में कि किसका क्या यूज है। अगर आपको वीडियो ऐड करना है, आप वीडियो कैसे कर सकते हैं, लाइकवाइज जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, मैं यहाँ पे वीडियो एंड देन आफ्टर ये वीडियो मुझे कहाँ पे ऐड करना है, जहां पे भी मुझे ऐड करना है आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। मान लीजिए कि इस इमेज की बजाय मेरे को ये वीडियो चाहिए, इस वीडियो में यूट्यूब के लिंक को मैं मिस्टर व्यास के किसी यूट्यूब वीडियो से रिप्लेस कर सकता हूं। तो वो मैं यहां पे, जैसे कि अगर मैं यहां पर YouTube पे जाता हूं एंड देन आफ्टर मेरे ही किसी वीडियो के लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो पुल कर देगा। तो अभी मैंने एक वीडियो की लिंक उठाई, इसको मैं यहां पे पेस्ट करूंगा। जैसे पेस्ट करूंगा आप देख पा रहे हैं मेरा वीडियो यहां पर आ चुका है। अगर आप चाहे तो टॉप पे ले सकते हैं, अदरवाइज सेव ड्राफ्ट। तो कुछ इस तरीके से हमने इस वीडियो को यहां पर कस्टमाइज किया। अभी इसको आप अलग से एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसकी साइज क्या होनी चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करें, स्टाइल में चले जाएं, इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, और अगर आप इसके ऊपर कहीं तो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक और अदर ऑप्शन भी दिखाई देगा कि भाई आपका जो वीडियो आपने एडिट किया है यहाँ पे इसका एग्जैक्टली विड्थ क्या होना चाहिए। मतलब एडवांस सेक्शन में जाके आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि राइट के अंदर मैं पैडिंग सेट कर देता हूँ, राइट में मेरा 50 जितना स्पेस छूट जाना चाहिए, तो हर जगह पे 50-50 और साइज छोटा हो जाएगा, और 100 कर सकते हैं। तो लाइकवाइज आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, विड्थ में आपको क्या रखना है, इनलाइन रखना है, तो मतलब एक तरीके से कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो जैसे आप इसको एडिट करते जाते हैं, अगर मैं इसको नए यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आता है तो आप इसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं आपका पेज कैसा दिखेगा जब इट गोज लाइव। तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि हमने अभी क्विकली विद इन 5 मिनट डिजाइन किया है। मान लीजिए कि मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मैं फिर से आऊँगा अभी के लिए। मान लीजिए कि इस इमेज को हटा देते हैं हम और डिलीट कर देते हैं, और सबसे ऊपर हमारा वीडियो आना चाहिए एंड देन आफ्टर ब्लॉग पोस्ट एंड एवरीथिंग, राइट।
सेव ड्राफ्ट, और वो इस तरीके से कुछ कस्टम पेज को हमने डिज़ाइन किया है और आप देख पा रहे हैं ऐसा कस्टम पेज है। अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वो कैसे दिखती है, लेट्स सी, ताकि आप गैस कर सकें कि एग्जैक्टली आपकी साइट कैसे दिखाई देगी जब वो लाइव होगी। तो अभी के लिए डिफ़ॉल्ट थीम ये आ रही है, ये हमारा होम पेज है। अब इस पेज को जो हमने पेज बनाया है अभी वाला, उससे रिप्लेस करना, तो सबसे पहले तो इस पेज को आपको पब्लिश करना होगा। ऐसा पब्लिश करते हैं ऑटोमेटिकली आपका पेज पब्लिश हो जाता है। यहाँ पे आके आप एग्जिट करें ताकि आप एलिमेंटर एडिटर से बाहर आ जाएंगे और डायरेक्टली इस वाले यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। और अभी आप यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद सिंपली आप आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाकर पेजेस के सेक्शन में जाएं, तो ये वाला पेज हमने डिजाइन किया और इसको यहाँ से आप सेट एज होम पेज कर सकते हैं। अगर ये काम करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट का होम पेज, जो कि पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, मैं रिफ्रेश करूंगा, होपफुली हमारा नया पेज यहाँ पे आ जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आया है क्योंकि हमें थीम कस्टमाइजेशन में जाके चेंज करना होगा, यहाँ से काम नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं अपीयरेंस में जाऊँ और देन कस्टमाइज में जाऊँ, ताकि हम थीम कस्टमाइजेशन की होम पेज सेटिंग में जाके चेंज करेंगे। एंड होम पेज सेटिंग में जाऊंगा मैं यहाँ से, ओके, क्योंकि हमने कस्टम थीम यूज कर रखी है। और यहाँ पर स्टैटिक पेज में आपको आपका पेज सेलेक्ट करना है। नाउ सी, आपकी वेबसाइट का होम पेज पूरा बदल चुका है। देन पब्लिश इट। अभी हम जाकर के इसको रिफ्रेश करेंगे। यू शुड बी एबल टू सी कि किस तरीके से आपकी साइट के टाइटल, फोटो, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ये सारी चीज़ें, और ये अभी बैकग्राउंड के कलर्स और एवरीथिंग, अगर आप आपके हिसाब से इसको एज इट इज कॉपी करते हुए चेंज करते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे काम करता है, एलिमेंटर का प्लगइन कैसे काम करता है, ताकि आप इसको एज इट इज रिप्लिकेट कर सकें। होपफुली आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली एलिमेंटर जैसे प्लगइन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसके वैल ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर मैं इसको कॉपी करके जीटी मैट्रिक्स में डालता हूं, जहां पर ऑलरेडी हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड करके रखा है, लेट्स सी कि इसकी वजह से इसका वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो क्या बता रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको एनालाइज पे जाऊं तो, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जीटी मैट्रिक्स में भी जाकर के एक बार फिर से इसको मैं सर्च करूँ विथ अवर न्यू वेबसाइट, जो कि मेरा डमी डोमेन है, राइट। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, लेट्स सी कि ये हमें यहाँ पे क्या स्टैट्स और डेटा दिखाता है। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि अगर आप एलिमेंटर पे ही टोटली फनल्स बनाना चाहते हैं आपके क्लाइंट्स के लिए, या फिर खुद के लिए कस्टम पेजेस बनाना चाहते हैं, या फिर सेल्स पेजेस बनाना चाहते हैं, तो यू कैन गो ओवर दैट। तो यहाँ पे मोबाइल और डेस्कटॉप का स्कोर आपको दिख रहा है, विच इज़ pretty much good। बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन किया नहीं है अभी तक। और देन आफ्टर, क्योंकि मैंने वीडियो ऐड किया है होम पेज पे, दैट्स व्हाट द रीजन इट्स पुलिंग लिटिल बिट मोर डेटा। और यहाँ पे आप आकर के फिर से देख सकते हैं 1.7 सेकंड का एलसीपी स्कोर है, बी ग्रेडिंग कह रहा हूँ। इसको मैं रीसेट करूंगा, यू विल सी मोर इंप्रूवमेंट एज वेल। तो अगर आप चाहें तो बेसिकली एलिमेंटर के जो होस्टिंग प्लान्स है, जो कि वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग है, उसके साथ में भी आपको एलिमेंटर का फ्री प्लगइन मिल जाता है और आप इस तरीके के पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एलिमेंटर के प्लगइन को आपकी जो शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स है उस पर भी इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट को जबरदस्त ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में वो आपको इनपुट्स मिला होगा एग्जैक्टली इन पेज बिल्डर को कैसे यूज करना है, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आगे भी आता रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।